इस समय मेरे साथ मौजूद हैं साउथ दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार रमेश विधुड़ी। रमेश भाई पर कई तरह के आरोप लगते हैं और वो उनका जवाब बड़ी बेबाकी से देते हैं। खुद रमेश विधुड़ी जी से बात करते हैं। रमेश भाई, आप पर आरोप लगते हैं कि आप दबंग हैं। इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? संसद में भी दबंगई दिखाएंगे जाकर जीतने के बाद? नहीं देखो, ये दबंगई का जो शब्द है ना, बिहार उत्तर प्रदेश वहाँ से निकल के आता है। अब पता नहीं दबंगई का क्या लोग अर्थ लगाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपने स्टेट फॉरवर्ड होने के नाते अपने काम के प्रति ईमानदारी से प्रयास करता हूँ और अपने हक की मैं लड़ाई लड़ने का प्रयास करता हूँ, इसलिए लोग उसको दबंगई का नाम दे देते होंगे। लेकिन दबंग की डेफिनेशन मुझे मालूम नहीं क्यों कहा जाता है जी। रमेश भाई, अभी 2-3 दिन पहले आपका एक बयान आया, उसे लेकर ये सवाल उठे कि रमेश विधुड़ी जी परिपक्व राजनेता हैं। ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? आपने कहा 70% भारतीय मुसलमान देशभक्त हैं, तो बाकी का क्या? नहीं, मैंने कोई परसेंटेज में नहीं निकाल के कहा। मैंने ये कहा है कि मैक्सिमम मुसलमान वो भारत की अस्मिता की लड़ाई लड़ते हैं। अशफाकुल्ला खान ने शहादत दी थी, हमीदुल्ला जी ने अंग्रेज और हिंदू और मुस्लिमों के एकता के लिए संघर्ष किया था, अंग्रेजों का उनको हत्या करा दी गई थी। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये पंक्ति भी मुसलमान ने ही लिखी थी। तो मैंने कहा हिंदू का मुसलमान देशभक्त है। पाकिस्तान कुछ मुस्लिम बंधुओं को यूज़ करता है, उपयोग करता है बरगलाकर, उनका विकास नहीं किया कांग्रेस ने जी। तो इसीलिए मैंने वो शब्द यूज़ किया था। मैंने कोई परसेंटेज और ना परसेंट हैं हिंदुस्तान में आज भी हैं जो लोग उग्रवादी को शह देते हैं, तो वो कुछ है, उनकी संख्या है। इसमें मैंने कोई परसेंटेज काउंट नहीं की, गिनती की कितने। तो मैंने कहा था मुस्लिम भी, और गुजरात के अंदर मुसलमान हमें वोट दिया है, मोदी जी के 8 MP हमारे जीत कर आए हैं। तो अब इससे परेशान है कांग्रेस के लोग, इसलिए अनलगर आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। रमेश जी, अभी कुछ देर पहले आप बात भी कर रहे थे कि आप पर ये इल्ज़ाम लगते हैं आप भू माफिया, टैंकर माफिया से जुड़े हुए हैं, पानी माफिया। तो इसके बारे में आप क्या तर्क देना चाहेंगे? कई तरह के कई लोग इस बारे में आपके बारे में इल्ज़ाम लगाते नहीं, हैं। कई लोग नहीं, लाइफ में जीवन में पहली बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने मेरे ऊपर ही आरोप लगाए हैं। मेरे 20 साल के राजनीतिक जीवन में 1993 से मैं चुनाव लड़ा हूँ। मेरी एजुकेशन की डिग्री को फर्जी बताना, ये सब जो है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, भगत सिंह से मैंने बीकॉम की है, वो लाकर प्रूव करें। और अगर मेरे पास कुछ फर्जी केसों के बारे में कहा गया है, मेरे खिलाफ केस हैं, मेरे इलेक्शन कमीशन के पास जाकर कंप्लेंट करें। मैंने असेंबली का चुनाव लड़ा है, उसमें भी चैलेंज करना चाहिए था इनको कि भाई ये केस से तथ्य छुपाए गए हैं। और जो केस बताए गए हैं वो मजिस्ट्रेटों के नाम लिखकर, बनाम रमेश विधुड़ी लिखकर, ऐसे नाम लिखे गए हैं। क्यों लिखे गए हैं मजिस्ट्रेटों के, मेरी समझ में नहीं आया है। इसलिए मेरे खिलाफ कोई ऐसे केस रजिस्टर्ड है नहीं। अगर कोई आदमी प्रूव कर दे FIR लाकर, तो मैं राजनीति जीवन ही छोड़ दूंगा जी मैं। लेकिन कभी कभी दुख होता है, हर्ट होता है इस बात को लेकर कि राजनीति में लोग इतने स्तर तक भी गिर सकते हैं। किस प्रकार के केस, महिला से छेड़छाड़ का केस, भूमाफिया का केस, लैंड ग्रैबर, टैंकर, मेरे पूरे परिवार के अंदर एक भी खानदान में मेरे में किसी के पास टैंकर नहीं है पानी का। हमें टैंकर माफिया के, तो ये पंपलेट राजनीति में उल्टे सीधे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। इन्हीं कारणों से लोगों का क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है विश्वसनीयता नेताओं के ऊपर से, कि नेता ऐसे छिछोरी बातें करते हैं। और आम आदमी का एक प्रोफेशन हो गया, उनका नेता भी आरोप लगाओ और भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। अभी हमने उनकी कल गाड़ी पकड़वाई है, पुलिस स्टेशन में सीज की है। एक पालम के अंदर लोग पकड़वाए थे ऐसे पर्चे बांटने के लिए, जिनमें फोर्ज एड्रेस है और फोर्ज प्रेस का नाम लिखा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी का नेता जाता क्यों नहीं उनको छुड़ाने के लिए? फिर अब देखते हैं उस जीप की जमानत कौन कराएगा, तब पता लगेगा सच्चाई क्या है। रमेश विधुड़ी जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि इन दिनों मोदी लहर तो बहुत है, मगर मोदी लहर को सस्टेन कर पाएंगे आप अगले 2-3 दिन जो आगे बचे हैं? क्योंकि भाजपा नेता ज्यादातर यही कह रहे हैं सस्टेन करना बड़ी मुश्किल है, सस्टेन हो गया तो इलेक्शन जीत जाएंगे। नहीं नहीं, मोदी लहर आज से, मोदी लहर 4 साल से चल रही है, 3 साल से। जब वो 4 साल से सिस्टम चलती चली आ रही है, तो 3-4 दिन क्यों नहीं होगी? और लोगों ने मन बना लिया मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का। तो मोदी जी, लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि वोट कास्ट करने के बाद ही मोदी जी PM बनेंगे। मोदी जी के ऊपर कोई एक आदमी आरोप तो बताए ना जी, तो मोदी जी को क्यों नहीं लोग लाइक करेंगे? ये वे मोदी की चलेगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी और NDA की मिलकर 300 सीटें आएंगी देश के अंदर।